नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। ये बायोफ्लॉक फिश फार्म यूट्यूब का है चैनल। इसमें आपको बायोफ्लॉक से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपको पता ही होगा, अभी हमारा 2 दिन का ट्रेनिंग था पुणे महाराष्ट्र में 26 और 27 अगस्त का। हम अभी आज सुबह वहीं से बैक आए हैं, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने हैं। और आप देखेंगे कि थोड़ा कम लोगों का था ट्रेनिंग, क्योंकि अभी भी उधर कोरोना वगैरह का सब कुछ खुल चुका है, लेकिन अभी भी लोग आने में थोड़ा सा हिचकते हैं। भाई कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी हम ट्रेनिंग देने तैयार रहते हैं। हम कहीं भी हो, हमारा खर्चा पूरा हो जाए, इस पर भी ट्रेनिंग दे देते हैं हम। हमारा नहीं, आपका तो भला हो जाए, ठीक है ना। तो ये इसमें कुछ पुरानी ट्रेनिंग जो हमारे, वो जैसे मैं बोलता हूँ, आप भले ही हमारी फार्म पे ट्रेनिंग लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग लें या कहीं बाहर की लें, आपको दोबारा कभी भी जब भी ट्रेनिंग की हो ज़रूरत, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। आप दोबारा भी आ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा खर्चा हमारा होता है। तो ऐसे भी लोग शामिल थे, उनका भी कुछ इसमें एक्सपीरियंस है शामिल, वो आपको हम बताएंगे। वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, कुछ ऐसे लोग भी थे जो काम कर रहे हैं, उनको काम करने में दिक्कत आ रही। कैसी दिक्कत आई वो उनकी ज़ुबानी वीडियो में आपको बताया जाएगा। ज़्यादातर वहाँ पर जो समस्या है एरिएशन। देखिए, मैंने कई बार वीडियो बता चुका हूँ, एरिएशन जो आप पानी में हवा सप्लाई करते हैं, इससे ऑक्सीजन होती है जनरेट, वो बायोफ्लॉक की जान है। आपका एरिएशन अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा कल्चर करने की कोशिश करें, आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। एक तो ये समस्या थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो मुझे आई नज़र, कि चाहे वहाँ के कुछ लोकल के लोग हों, चाहे जो बाहर से आके उधर ट्रेनिंग देने वाले लोग, दोनों में क्या है कि ट्रेनिंग के बाद देखिए, कोई किसी को आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, कुछ लोग तो 1 दिन की ट्रेनिंग, मेरी 2 दिन की होती है कंप्लीट ट्रेनिंग, पूरे दिन भर 1 दिन, फिर वो दिन भर 2 दिन। तो उसके बावजूद भी कभी कभी लोग कुछ लिखना भूल गए, या कोई जब काम करते हैं ना, ट्रेनिंग अलग चीज़ हो गई, जब काम आप व्यक्ति करता हो तमाम तरह की उसके साथ समस्याएं आती। उस समय उसको सही गाइडेंस की होती है ज़रूरत। अगर उसको गाइडेंस सही नहीं मिलता तो व्यक्ति फेल हो जाता है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, उनका बैक सपोर्ट नहीं मिलता। ट्रेनिंग कोई दे गया है, फ़ोन उसका भाई उठाता है या कोई उसका स्टाफ उठाता है, तो फिर क्या होता, उसको तो नहीं पता सही फार्मिंग के बारे में, तो ऐसे उनको सही से जवाब नहीं मिलता। हमारी ट्रेनिंग का आपने हमेशा ही देखा होगा, आज 3 साल होने को आ रहा है, कि जब भी किसी को प्रॉब्लम आई, मेरा पर्सनल नंबर अवेलेबल होता है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। आप 10 बार पूछिए, आप दिन में, मैं कोई आपको तकलीफ़ नहीं दूंगा। आप कितनी भी बार मुझसे बैक सपोर्ट ले सकते हैं। वहाँ हम बॉम्बे के पास वहाँ पर एक फार्म पर भी गए। फिर देखिए, जिस दिन ट्रेनिंग हुई ख़त्म, उसके तुरंत बाद ही हमारे एक स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, सर आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको फार्म लेके जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई। तो हम लोग रात को पहुँचे, तो सुबह उनके फार्म पे, फिर उनके फार्म का भी आपको अपडेट देंगे कैसा था क्या था। और उसके बाद फिर जैसे ही सेकंड दिन रात को, सुबह दोपहर के 3 बजे हम फिर बैक आए। फिर हमारे एक भाई थे जिनका बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया था, 25-26 लाख रुपए, और उसके बाद भी वो फार्मिंग ठीक से कर नहीं पा रहे थे। जिसने सेटअप जमाया, सेटअप 1 नंबर जमाया, किसी की बुराई फालतू नहीं करनी चाहिए, बढ़िया सेटअप जमाया, बस उसमें स्लोप गलत दिया है उनने, और थोड़ा सा एरिएशन की क्वालिटी। मैंने बोला एरिएशन सबसे मेन समस्या आती है। और 3.5 लाख 2 लीटर कल्चर के लिए मात्र 1.5 HP का पंप लगा गए। तो ऐसी बहुत थी। एक्चुअली वो श्रिम्प फार्मिंग के लिए शायद उनने जमाया था वो सेटअप, लेकिन वो दोनों ही काम फेल हो गए उनमें। फिर अभी प्लेन वाटर में वो फार्मिंग कर रहे थे, उनके पास भी गए, उनकी भी सारी समस्याएं सॉल्व की। और सभी लोगों को हम गारंटी दे के आए जिनके कल्चर चल रहे हैं, कि उनका सक्सेस करके ही दिखाऊंगा मैं सबके। ठीक दोस्तों, तो बहुत सारे अपडेट हैं इस वीडियो में, अभी आपको मिलेंगे। अभी हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग सहरसा बिहार में
4 और 5 तारीख को, अभी इसके 2 दिन बाद फिर निकलने वाले हैं हम इधर से सहरसा बिहार में। 4 और 5 तारीख को है ट्रेनिंग, और 12 और 13 सितंबर को, 4 और 5 सितंबर को सहरसा बिहार में, और 12 और 13 सितंबर को हमारे फार्म पर एमपी में यहाँ पर है ट्रेनिंग। जो भाई फार्मिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो करने वाले हैं वो भी एक बार ट्रेनिंग ज़रूर लें, ताकि उन्हें बिल्कुल पक्का समझ में आ जाए कि बायोफ्लॉक क्या होता है, कैसे करना है, कितना लाभ होता है, कितना घाटा होता है। आप 5-10 लाख रुपए खर्च करने से पहले 5-10 हज़ार खर्च कर उसकी पहले पूरी R&D कर लें, ठीक। और जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही, वेलकम है, आप उधर आइए। गारंटी के साथ आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही थी। आपका कल्चर 1 नंबर मैं निकलवा के दूंगा। नमस्कार सर जी। हमने बायोफ्लॉक का पहला एक कंपनी के साथ डील किया था। उन्होंने हमको जो बायोफ्लॉक का जो है टेक्निक, वो कुछ भी नहीं बताया था। खाली बोले थे कि आप पैसा डालो, लाइट का जुगाड़ करो और बिजली का भी देखो, यही बोला था। बाद में 6-7 महीने के बाद वो कुछ स्टॉकिंग भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर हमने उनके पीछे लगा तो उन्होंने फिर स्टॉकिंग किया सिरिम का, तो वो सब फेल हो गया। 3 महीना तक हम गुल डालते रहे, उसका पूरा ख्याल रखते रहे, सुबह रात भर उधर ही रुकते थे। पूरा ये आ गया, यानी परेशानी हो गई। हमने तिलापिया का कल्चर चालू किया, उसमें भी बायोफ्लॉक का कुछ मालूम नहीं था। फिर जिसके पास से लेते थे मटेरियल, उसने कुछ ये बोला वो बोला, तो उसमें मछली मर जाती थी। फ्लॉक डेवलप करना कुछ आता नहीं था। पहले तो फ्लॉक किसको बोलते हैं वो भी मालूम नहीं था। उसके डेवलप के लिए क्या करना पड़ता है, क्या नहीं, TDS कितना रखना पड़ता है, pH कितना मेंटेन करता है, कुछ भी मालूम नहीं था। फिर एक दोस्त लोग मिले, नमस्ते। उन्होंने पहचान भी आ जाओ, उन्होंने पहचान करवा के दी आपकी। और फार्म पे आने के बाद उन्होंने बोला कि TDS इतना चाहिए, वो pH इतना चाहिए, अमोनिया ऐसा कंट्रोल होना चाहिए। फिर उसके बाद में वो बोले कि 26-27 तारीख को आपका JP सिंह का इधर ट्रेनिंग है, तो चलो पुणे में, तो चलो जाने के बाद सब पता चलेगा। तो इधर आने के बाद सब जो अपना कुछ अपने को ज्ञान नहीं था, तो सब कुछ ज्ञान मालूम पड़ा। यानी pH कितना रखने का, सैलिनिटी कितना रखने का, उसके बाद में फ्लॉक कैसा डेवलप करने का, और हार्वेस्टिंग स्टॉकिंग कैसा करने का, और फीड कैसा डालने का। नहीं, अभी तक आपको क्या समझ, कितनी आप मिस्टेक कर रहे थे? बहुत मिस्टेक कर रहे थे। इतना मिस्टेक कर रहे थे ना कि समझो गुल आधा kg डालने का है तो हम 5 kg डालते थे। ऐसा सब मिस्टेक होता था। इसका जो प्रमाण था, उसका फॉर्मूला था, वो मालूम नहीं था। ये भाई साहब ने बहुत हेल्प किया और हमको सही रास्ते पे लाया। इनको मतलब पूरा साजिश से इनको फंसाया है। इनको पहला बोला था कि आप खाली पैसा तो हम सब करके देंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पैसा तो ले लिया, प्रोजेक्ट का खाली टैंक लगा दिया, सीडिंग ठीक से नहीं किया, और उनको अंदर जाने में फार्म के अंदर जाने में भी मना कर दिया, और पैसा तो पूरा लूट लिया। वो सब उसमें फार्म मालिक फार्म के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा उसको, और आप अंदर नहीं जाने का वो बहुत सेंसिटिव है, ऐसा वैसा है। उनको ऐसा बनाकर घुमाकर उसको उनसे पैसा निकाल दिया बहुत, प्रोबायोटिक। तो वो मांगने के लिए हो गए तो उन्होंने उसको फीड सप्लीमेंट दे दिया, और एक ही दिन में बोले 10,000 टैंक में 5 किलो फीड सप्लीमेंट डाल दो, उसमें फ्लॉक डेवलप हो जाएगा। गुड़ 5 किलो डालो, चूना 3 किलो डालो, ये सब कर दिया, और उन्होंने उनका सुनकर सब टैंक में डाल दिया। और दूसरे दिन तो फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में सब मछली ऊपर आना पड़ा। कम से कम 1,500-2 हज़ार मछली उसमें मर गई। फिर उसके बाद में इनको फ़ोन किया मैं, तो फ़ोन किया तो बोले क्या क्या किया, तो मैं बोला पहला 5 किलो गुल डाला। तो वो बोले कि ऐसा नहीं कभी होता, वो गुल ज़्यादा डालने से बाद है ना कार्बन सोर्स बढ़ जाता है और ऑक्सीजन वही लेता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है और ऑक्सीजन वही लेता है। फिर पहले ये बोले कि फिर पहला पानी छोड़ो और उसमें दूसरा वाटर, फ्रेश वाटर डालो। तो फ्रेश वाटर डालने के बाद वो मछली बच गई। आप तो फार्म पे आ चुके ना पहले? हाँ, मैं JP सर के फार्म पे पहला ही ट्रेनिंग लिया था।
तो उसमें ठीक से समझाया था। फिर हमारे दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर करके भी कुछ ज्ञान हासिल हो गया। तो अभी अच्छा, जो हम बोलते दोबारा ट्रेनिंग का फीस नहीं लगेगा, वो ओके है ना? नहीं, वो आप जो बोला वो 100% सच है। और आज के ट्रेनिंग में मैं दूसरी बार अटेंड कर रहा हूँ, तो कोई भी उसका चार्ज फी कुछ भी नहीं लिया है। जितना आपने बोल दिया था कि दोबारा फीस आपको देना नहीं, तो वो पूरा 100% सही निकल गया। और उससे मतलब आप अपने जबान के पक्के हैं, तो हमें और हमारे सहयोगियों को पूरा महसूस हो गया। माझं नाव आकाश शिवाजी काटे, राहणार मी इथलाच आहे सौदागरमधला. पण मला काहीतरी करायचं होतं म्हणून मी असं बिझनेस करायच्या बाबतीमध्ये पुढं होतो. म्हणून मला असं काहीतरी करायचं होतं की हे माझ्या स्वतःच्या पायावर उभं राहून म्हणून. त्याच्यामुळं मी यूट्यूबवर सर्च केलं भरपूर काही, की आपण भरपूर शेत आहे बारामतीला, तर त्या शेतामध्ये आपण काय करू शकतो ह्याच्या संदर्भात मी माहिती घेतली. मग मला माहिती जेव्हा कलेक्ट करत होता, मला कळलं की बायोफ्लॉक हा काहीतरी एक विषय आहे, त्याच्यामध्ये आपण काहीतरी करू शकतो, म्हणजे हे माझ्या आवडीमध्ये पण बसतं म्हणून. मग जेव्हा मी हे सर्च केलं तेव्हा यूट्यूबवर भरपूर साऱ्या व्हिडिओ पाहिल्या. त्या व्हिडिओमधून मला कळलं की बायोफ्लॉक हे काय आहे, कसं करतात. पण यूट्यूबवरची माहिती ही मला पूर्णपणे म्हणजे असं बरोबर नाही वाटली. जेणेकरून मला असं वाटलं की मी कुठेतरी क्लास केला पाहिजे. तेव्हा मी भरपूर व्हिडिओ पाहिल्या, पण मला असं कोणाचं पटलं नाही जेणेकरून तो मला पूर्ण माहिती देऊ शकेल असं मला वाटलं. पण जेव्हा मी JP सरांची व्हिडिओ पाहिली तेव्हा प्रत्येक म्हणजे बाकीच्यांच्या तुलनेत JP सरांनी सांगितलं ते मला बरोबर वाटलं आणि सगळं रिॲलिटीमध्ये जे सांगतात ते वाटलं. म्हणून मी JP सरांची ट्रेनिंग आत्ता अटेंड केली आणि ट्रेनिंग अटेंड केल्यानंतर आता असं वाटते की इथून 1 महिन्याच्या आतमध्येच मी हे पुढं माझं काम चालू करतो. देखिए, सर का सिखाने का तरीका तो बहुत अच्छा था और जो प्रैक्टिकल दिखाया उन्होंने करके वो भी बहुत बेहतर था. गलती कहाँ पे होती है और उसको कैसे सुधारा जाए ये भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, भी प्रैक्टिकल करके भी बताया. और उनका तरीका अच्छा लगा और ट्रेनिंग लेना चाहिए इन लोगों से हर किसी ने. और आप जो गलतियाँ कर रहे थे अब आए समझ? हाँ, वो जो गलती हमारी जो हो रही थी वो तो मैंने अभी बता दिया कि गलती पे गलती होते जा रही थी. समझ तो आ रहा था लेकिन वो मोड़ नहीं पा रहे थे अपने आप को. नहीं कि ऐसा लग रहा था कि नहीं ये सही है करके, तो कुछ मिसिंग हो जाता माइंड में से, कुछ बाकी रह जाता. जो बाकी है उसमें से आदमी उसको लेके चलते है आगे, और जो रह गया वो पूछता भी नहीं. तो वो सर आने की वजह से उन्होंने मिस्टेक भी बता दी क्या हो रहा है, क्या गलती कर रहे हैं. और वो कर देंगे सब क्लियर अभी हम. नमस्कार, माझं नाव अजय विजय बारणे. मी पुण्यातला राहणार आहे आणि JP सर, आता मी जिथे फार्मिंग करतो तिथे JP सरांनी ट्रेनिंग घेतलेली आहे. सर आल्यानंतर ज्या माझ्याकडनं चुका झाल्यात माझ्या न कळत, किंवा मी काही टेस्ट करायच्या पाण्याच्या त्या स्किप केल्या आणि काही लक्षात न राहिल्यामुळं भरपूर चुका झालेल्या आहेत माझ्याकडनं. मग सर आल्यानंतर सरांनी त्या म्हणजे 20 मिनिटामध्ये त्या सॉल्व्ह केल्या. फक्त पाण्याकडे बघताच सगळ्यांनी सांगितलं की काय काय प्रॉब्लेम आहे तुमच्या फार्ममध्ये. तर सरांचं खूप खूप धन्यवाद. आणि सरांची ट्रेनिंग ही सगळ्यात पहिली घ्या, कुणाचीही घ्या, पण एकदा JP सरांची ट्रेनिंग नक्की घ्या. धन्यवाद. ये फार्म इन भाई का ही है और अभी रिंग ब्लोअर वाला एरिएशन बंद है अभी. आप देख सकते हैं इनका ये कल्चर है पूरा, और इधर रिंग ब्लोअर लगा है, अभी रिंग ब्लोअर बंद है इसलिए आपको एरिएशन कम दिख रहा होगा. वाटर क्वालिटी देख सकते हैं बायोफ्लॉक. ये इनका सेट भी ऐसा बना है. ठीक है, थैंक यू सर, आप फार्म पे आने के लिए पहली बात तो. और हम सर की ट्रेनिंग में गए थे पुणे, दूसरी बार गए थे. फर्स्ट टाइम तो फार्म पे की सर के साथ ट्रेनिंग, तो उसके बाद सर को रिक्वेस्ट किया और यहाँ अपने फार्म पे विज़िट करने के लिए एक्सेप्ट किया उन्होंने रिक्वेस्ट. आए हमारे साथ 100 किलोमीटर दूर हमारे फार्म पे. तो अब ये मेरा कल्चर है, मैंने सर को दिखाया. सर ने एक राउंड मारा 5 मिनट का मेरे साथ. फिर हम बैठ के मेरे को मेरी गलतियाँ बताई. और सच बताऊं तो मैं दूसरे ट्रेनिंग के बाद भी वो गलतियाँ खुद में आइडेंटिफाई नहीं की थी. कुछ की थी, कुछ नहीं की थी, जो आके मुझे ठीक करनी थी. सर ने मेरे को और 2-4 जो पॉइंट माइनस थे मैं शायद आके भी ठीक नहीं करता था अगर वो यहाँ पे आके नहीं बताते तो वो सब अभी मैंने की. अभी मैं वो करूँगा. मैं अभी फ़िलहाल कुछ कराई आदमी से, अभी कुछ करेंगे 1-2 दिन में. तो ये है कि भाई अब ये जो लोग भी इसको एज ए सेकेंड बिजनेस सोच रहे हैं करने का, बिल्कुल सही है बिज़नेस, कोई दिक्कत नहीं है.
बस यही है कि भाई आपको ध्यान देना है, नहीं ध्यान दोगे घाटा होगा, फिर वो आपके ऊपर है, फिर आप बायोफ्लॉक को बोल नहीं सकते। उसके बाद भी मैंने 2 50,000 लीटर का टैंक बनाया, जो कि हम यहाँ पे हम खड़े हैं अभी, और उसके बाद 1.5 लाख लीटर के 2 पॉन्ड लाइनर भी हैं, वो भी आपको सर ने देख चुके हैं, वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो अगर मैंने आगे बनाया, इतना पैसा डाला, तो कुछ सोच के ही डाला, कुछ है। तो बस यही बोलूँगा कि आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, जैसा सर बोलते हैं आप कर सकते। कोई ज़बरदस्ती ही नहीं है कि मुझे करना ही है, जब सब बाकी इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। मैं उसने कितना टाइम दिया है और आप कितना टाइम दे पाओगे, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप आदमी के भरोसे छोड़ के काम नहीं कर सकते, ये तो आप पेपर पेन पे लिख लीजिएगा। ट्रेनिंग आपने ली? हाँ, ट्रेनिंग आपने ली है, काम आप आदमी से कराओगे। आप कभी भी फर्स्ट टाइम में पूरा ज्ञान कोई ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। हाँ, आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपके आदमी को बताने के लिए, और वही होती है बीच की गैप जहाँ पे नुकसान होता है आपका, आदमी का नहीं होता। तो यही छोटी सी बात है, जो समझ जाएंगे वो निकल जाएंगे, जो नहीं समझेंगे फिर वो 2-4 बात नुकसान करने के बाद समझेंगे। जानने नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा आगे कर दे इसको। हाँ, ये अपना सर, इसका ये दोनों भी है सर, ये भी है और वो भी है यहाँ पे। नहीं, आउटलेट तो सही है। मतलब सही है ना, ये 4 का इधर है, 5वें का उधर बाहर है। बस अब उधर कांड ऐसे ही हुआ था, जब भी तूफान आया था मुंबई में, उधर अब एक झाड़ था, वो गिर गया था, तो बाहर का आउटलेट टूट गया था। सेटअप पर सर थोड़ा नीट क्लीन है, सही। नमस्कार, मी प्रमोद बडदे. हे बायोफ्लॉकचं काही टेक्निक माहिती नव्हती. सरांक 2 दिवस ट्रेनिंग घेतलं. मी पहिलं 2 वर्षापासून फ्रेश वॉटरमध्ये कल्चर करत होतो. ट्रेनिंग घेतल्यानंतर सरांना रिक्वेस्ट केली JP सिंग सरांना की बाबा तुम्ही आमच्या प्लांटवरती या आणि जे काय मार्गदर्शन करायचे ते सामने ही दिखा दो, कुछ करने का है चेंजेस वगैरह. तो सर ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके बोले कि चलो दोपहर को निकल जाएंगे और आपके फॉर्म पे आ जाएंगे. काम पे आने के बाद सर जी ने वो बता दिया कि पानी का जो नीचे का बॉटम है उसको स्लोप नहीं, तो स्लोप के लिए नीचे से ये उठा के इधर से तारपोलिन निकल के नीचे से मट्टी डाल के सब क्लियर करने का, और बाद में इरेक्शन का बता दिया. ये छोटा पाइप है, ये एयर ट्यूब ऑक्सी ट्यूब छोटी है, उसको 1 मीटर का बड़ा करने का, ऐसा सब बता दिया. अभी फ्रेश वाटर है, अभी सर जी ने बता दिया फ्लॉक का जो टेक्निक है वो सब ट्रेनिंग में समझा दिया, और फ्लॉक कैसा डेवलप करने का वो अभी करेंगे, और आगे से उनके जो बताएंगे सर जी तो उसके साथ करेंगे. अभी ये पूरा हमने स्ट्रक्चर बनाया था एक कंपनी के पीछे लगा के, उन्होंने हमको बहुत चूना लगाया. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कम से कम ये स्ट्रक्चर को 29 लाख रुपए खर्चा हो गया है सब. टैंक कितने? टैंक 7 टैंक है,
50,000 लीटर का एक टैंक है, ब्लोअर है, जनरेटर है और सब मस्किटो कीटाणु के लिए वो भी लगाया था। पूरा CCTV कैमरे लगाया था। ये हीट के लिए, गर्मी ठंडी में हीट के लिए ये 500 वैट के सब हॉलोजन ही लगाए थे। इतना पूरा हाईटेक सिस्टम किया था। तो अभी सर जी ने बताया, अभी उनके गाइडेंस से हम आगे से कल्चर करने वाले हैं। और स्ट्रक्चर आप देखिए, शोरूम बनाना हो कितना हैवी है, उसके ऊपर डालना क्या है, ग्रीन नेट। आप देख सकते हैं आधा तो ग्रीन नेट फट गया, उड़ गया वो। और इतने बड़े कल्चर के लिए मात्र 1.5 HP का वो दिया है पंप। और एक पंप आपको कितने का वो किया था सेल? 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का। आप बताओ, आप भी आए थे यार साथ में। हाँ, बढ़िया तरीके से मालूमात दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। और आप देखिए कितना खर्च हो। ये किस चीज़ की है मशीन? मीट घोलने के लिए, नमक घोलने के लिए। नमक घोलने के लिए तक मशीन सेल करवा दी है। ये देखो, टैंक धोने के लिए ये बासर है, ठीक है। और जनरेटर आप देखो, इंजन बता दिए, इंजन बता। हाँ, ये भी लगाया है और ये इंजन भी, तो डबल जनरेटर भी ये किया है। और आप एरिएशन वो देख सकते हो, वो चल रहा, वो तो ठीक है। लेकिन क्या है ना कि इनका 3.5 लाख वो लीटर का है कल्चर, 60 टैंक है, उसके लिए मात्र 1.5 HP का वो दिया है पंप। उल्लू यहाँ बनता भाई। और सब कुछ इतना बड़ा सेटअप लगाने का। आपके पास मेडिसिन है कोई? मेडिसिन दवा कोई नहीं, खाली कोई दवा नहीं, ठीक है। तो आपने पूरे अपडेट देखे। ये अपडेट इसलिए होते, आप पहले समझिए, सेटअप जमाना, सेटअप वाला अपना सेटअप जमा गया, मटेरियल वाला मटेरियल सप्लाई कर गया, ट्रेनिंग वाला ट्रेनिंग दे के वो निकल गया। मेन चीज़ आपको आई समझ में, मेन चीज़ होती है बैक सपोर्ट। और बैक सपोर्ट के पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर इस बंदे को पता होता कि हमको 3.5 लाख वो लीटर के लिए कितने HP का चाहिए पंप और उसका प्राइस क्या होता है, मात्र 1.5 HP का पंप लगा गया, वो 80,000 रुपये में एक पंप सेल कर गया। इनको पता होता, मतलब एक 5-10 हज़ार 5-7 हज़ार रुपये ट्रेनिंग पे आप लोग खर्च करने से बच जाते हो ना, वो आपका लाखों का नुकसान कराता है। और फिर बैक सपोर्ट आपने देखा ही होगा, कंपनी वाला कह रहा है कि आप अंदर मत जाओ, ऐसा करो, ऐसा भी होता है। और जो हमारे एक अनीस भाई थे, वो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली, फार्म पे भी आया, तब भी उनको लगा नहीं, अगर पूना में ट्रेनिंग हो रही तो क्योंकि उनको कुछ फीस नहीं देनी दोबारा। तो फिर से आए, हमने देखा, उनके फार्म पे भी हम गए, उनने भी बताया कि हाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक। और मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि हमने जैसे बताया आपको ऐसा करना, फिर भी लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। और वो मिस्टेक अगर आप कंटिन्यू संपर्क में रहोगे तो आपको समझ आ जाती है। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, कहीं हो सकता है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि बायोफ्लॉक को सक्सेस बनाने के लिए सबसे मस्ट है गाइडेंस और ट्रेनिंग। आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं 27 लाख रुपए का पूरा सेटअप के बाद जब हमने उनसे पूछा आपके पास मेडिसिन कौन सी है, उनके पास एक मेडिसिन भी नहीं है। वो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास एक दवा भी नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं कि कैसे क्या करना है। ऐसा होता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बायोफ्लॉक को सफल बनाने में आप भी मदद करें। मैं तो आप लोगों की मदद कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको भी बिहार आना है, बिहार में 4 और 5 को ट्रेनिंग है, फार्म पे 12 और 13 तारीख को। और उसके बाद पूना में नेक्स्ट ट्रेनिंग कब होगी वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा।